हेलो दोस्तों, ये इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का जो मेरा सीरीज चल रहा है, जिस यूनिट का नाम है मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, उसी यूनिट का ये टॉपिक है जो बाकी मैं एक लेक्चर में करा दिया हूँ और ये उस यूनिट का ये अंतिम लेक्चर होगा, जिसमें है भारत। दूध, दालों, मसाले, चाय, काजू, जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम है भारत। गेहूं, चावल, फल, सब्जियां, गन्ना, कपास, तिलहन उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसे शॉर्ट में JBNF कहा जाता है। शून्य लागत पर कृषि उत्पादन, मतलब शून्य लागत जिसमें ज़्यादा खर्च नहीं हो, शून्य लागत पर। तो JBNF के 4 पिलर्स, मतलब 4 मुख्य स्तंभ है जिसके जरिए शून्य बजट नेचुरल फार्मिंग होता है, जिसे बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, वाफ्सा। JBNF की विशेषताएं। JBNF शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की विशेषता ये है अंतर फसल, मतलब कि एक साथ कई फसलों का उत्पादन, जैव उर्वरकों का प्रयोग व रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का उन्मूलन, मिलीचिंग, मृदा नमी संरक्षण, मतलब मृदा में नमी का संरक्षण करना, समोच्च रेखा व मेड़बंदी, आसपास के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग, परंपरागत व देसी बीज, प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्भरण। एक नोट लगा लीजिएगा कि 2018 में आंध्र प्रदेश में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि JBNF घोषणा के तहत 2024 तक 60 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। मतलब ये आंध्र प्रदेश ने घोषणा किया था कि 2024 तक इस JBNF शून्य बजट प्राकृतिक कृषि में 60 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। इसमें आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति भारत आज़ादी के बाद भूखमरी को, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद भूखमरी, कुपोषण बढ़ने लगा, जिसके चलते तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 यानी 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो हरित क्रांति की विशेषताएं। हरित क्रांति की विशेषताएं इसमें आ जाए उच्च उत्पादक बीजों का विकास, जो बीज ज़्यादा उत्पादन करे वैसे बीजों का विकास करना है। सिंचाई आधारभूत ढांचे का विस्तार, कृत्रिम उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग, मतलब कृत्रिम उर्वरक व कीटनाशक का प्रयोग करना है। मशीनीकरण व सब्सिडी, संस्थागत ऋण वृद्धि, मृदा संरक्षण, विद्युतीकरण में वृद्धि, भूमि सुधार, कृषि आधारभूत ढांचा, परिवहन, सड़क, मंडियाँ। ये कृषि का आधारभूत ढांचा है, परिवहन, सड़क, मंडियाँ। फसल कीमतें व MSP, किसान जन जागरूकता व प्रशिक्षण, मतलब किसान को जागरूक करना, उसको प्रशिक्षण देना कि वैज्ञानिक तरीके से कैसे खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति का प्रभाव के तौर पर सकारात्मक प्रभाव भी है और नकारात्मक प्रभाव भी है। तो सकारात्मक प्रभाव में यह है कि खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, भूखमरी व कुपोषण कमी। जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो भूखमरी और कुपोषण था, इस हरित क्रांति का जब शुरुआत हुआ तो भूखमरी व कुपोषण में कमी आई, CAD में कमी आई, किसान आय वृद्धि, मतलब किसानों की आय में वृद्धि हुई, उद्योगों का विकास हुआ, मुद्रास्फीति नियंत्रण हुआ। नकारात्मक प्रभाव, सीमित फसलों को लाभ, गेहूं चावल को, इसमें सीमित फसल जैसे गेहूं चावल को ज़्यादा लाभ हुआ हरित क्रांति से। सीमित क्षेत्र, उत्तर पश्चिम भारत,
पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति से ज़्यादा फायदा हुआ। आर्थिक सामाजिक असमानता हो गया। भूजल संकट, सब्सिडी दुरुपयोग, और ये सकारात्मक प्रभाव में ही निवेश में वृद्धि हुई, R&D में वृद्धि हुई, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुआ, आधारभूत ढांचा का विकास हुआ, कृषि निर्यात में वृद्धि हुआ, GDP में भी वृद्धि हुआ, महिला सशक्तिकरण भी हुआ। और नकारात्मक में दलदली क्षेत्रों का विस्तार, पर्यावरणीय समस्याएं, मृदा व जल प्रदूषण। हरित क्रांति से मृदा व जल प्रदूषण हुआ, स्वास्थ्य समस्याएं भी हुआ, जैव विविधता भी हुआ व वनों का ह्रास भी हुआ। हरित क्रांति कृषिोन्नति योजना, मतलब हरित क्रांति के तहत कुछ योजनाएं चलाए गए। तो समग्र व वैज्ञानिक तरीकों से कृषि उत्पादन में वृद्धि। केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना 2016-17 में 11 योजनाएं मिशन शामिल किए। मतलब जो कृषि उन्नति योजना हुआ उसमें केंद्र प्रायोजित अम्ब्रेला योजना है जो 2016-17 के अंदर 11 योजनाएं मिशन इसमें शामिल किए गए, जिसमें पहला है बागवानी के लिए एकीकृत विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, मतलब लगातार कृषि करने के लिए उसका राष्ट्रीय मिशन, कृषि विस्तार पर उप मिशन, मतलब कृषि को कैसे विस्तार किया जाए उसका उप मिशन बनाया गया, बीज व पौधारोपण, कृषि मशीनीकरण उप मिशन, मतलब कृषि के लिए मशीनों का उपयोग, पौधा संरक्षण, कृषि गणना, कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, कृषि विपणन, ई-गवर्नेंस योजना। हेलो दोस्तों, मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न जो यूनिट है ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अगला यूनिट है जो इकोनॉमी एग्रीकल्चर का, उसे मैं लेकर आऊँगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।